तो आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ज़ीनोन 4 कंपाउंड्स। मींस जो जिसमें हमारे पास ज़ीनोन की क्या होगी +4 ऑक्सीजन स्टेट होगी, वो हमने कंपाउंड्स इसमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, दैट इज़ ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। ओके, so this xenon tetrafluoride can be prepared in the good yield by heating a mixture of xenon and fluorine in the molar ratio 1:5, ठीक है, at a temperature of 400 डिग्री सेल्सियस in a निकल वेसल। ठीक है, निकल वेसल में अब जब हम xenon और फ्लोरीन का मिक्सचर लेते हैं 1:5 रेशो में, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर मेंटेन रखते हैं 5 to 6 एटमॉस्फेयर, तो वी गेट xenon tetrafluoride. Okay, so this xenon tetrafluoride can also be prepared by passing an electric discharge on the mixture of xenon and fluorine in the molar ratio 1:2, okay, at a very low temperature around -78 डिग्री सेल्सियस। तो तब भी हमारे पास क्या बनेगा, xenon टेट्राफ्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने पास करना है, सो वी विल गेट द xenon टेट्राफ्लोराइड। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स विच आर इन आवर सिलेबस, सो वी हैव टू कीप इट दिस इन माइंड। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द xenon टेट्राफ्लोराइड। तो xenon टेट्राफ्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले है इसकी नेचर। So this is a colorless crystalline compound. This is the colorless crystalline compound, crystalline solid है ये। Okay, so its melting point is around 117.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बहुत ही easily क्या कर जाता है, सबलाइम कर जाता है। ठीक है, so it sublimes readily. Okay, next we have the it can dissolves in the iodine pentafluoride। ठीक है, iodine pentafluoride और हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये बहुत easily dissolve कर जाता है without reacting with them। Okay, so these are the few physical properties. Next we have the chemical properties, जिसमें हमने स्टडी करने इनके chemical reactions. So it can oxidized by the hydrogen to HF as xenon tetrafluoride when it come in contact with the hydrogen gas at around 30 डिग्री सेल्सियस। मीन्स रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वहाँ पे xenon प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया बाय द हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं xenon डाइफ्लोराइड से, तो xenon डाइफ्लोराइड से एक बेटर फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। वो कैसे, इट कैन फ्लोरिनेट मर्करी टू मर्क्यूरिक फ्लोराइड। ठीक है, इवन प्लाटिनम को भी ये प्लाटिनम टेट्राफ्लोराइड में चेंज कर देता है। ठीक है, और सल्फर टेट्राफ्लोराइड को ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड बना देता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को ये NOF में चेंज कर देता है। सिमिलरली अगर हमारे पास NO2 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये उसको भी NO2F में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इन सब के साथ अगर हम यहाँ पे xenon टेट्राफ्लोराइड लिख दें तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पे xenon सब में रिलीज हो रहा है। तो xenon टेट्राफ्लोराइड reacting with all these type of compounds produce, or you can say they it get fluorinated, ठीक है, to higher oxidation state पे पहुंच जाते हैं ये सारे compounds, तो वहाँ पे हमारे पास xenon रिलीज हो जाती है। तो xenon टेट्राफ्लोराइड यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी like this। ठीक है, so it can also react with the boron trichloride and form the boron trifluoride, और you can say कि xenon टेट्राफ्लोराइड को जब हम बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से जो फ्लोरीन है
वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास बन जाता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस जीनोन प्लस क्लोरीन गैस जो यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसको हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 जीनोन टेट्राफ्लोराइड एंड 4 बोरोन टेट्राक्लोराइड, सो वी विल गेट द 4 बोरोन टेट्राफ्लोराइड, वी विल गेट द 3 जीनोन्स एंड 6 क्लोरीन गैस, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इट कैन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, ठीक है। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होती है, इसमें ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाटर के कंटेक्ट में आता है तो इट अंडरगोज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एक तो जीनोन मिलेगा। अब जीनोन यहाँ से +4 ऑक्सीजन स्टेट में है तो यहाँ से जा रहा है 0 स्टेट में, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ बन गया जीनोन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। साथ में हमें मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्वस में और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये 0 स्टेट में जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है +6 स्टेट में जा रहा है, मीन्स यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक रिड्यूस प्रोडक्ट बन रहा है और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है सेम ही रिएक्शन में, मीन्स वी कैन से द कंपाउंड्स विच अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ए रिएक्शन, that reaction is known as the disproportionation reaction. So this is the disproportionation reaction of xenon tetrafluoride. ये होती कब है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सो अगर हम इसी रिएक्शन को कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं, मीन्स अगर हम xenon tetrafluoride को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं एट -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है, और साथ में HF बनेगा। तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होगी वहाँ पे, ओके। सो इन दिस केस वी गेट द xenon oxyfluoride और वी कैन से दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ xenon oxyfluoride। तो यहाँ से हम xenon oxyfluoride भी जब हम करेंगे तो उसमें भी हम ये सेम रिएक्शन वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि इनकी प्रेपरेशन कैसे हो सकती है। xenon tetrafluoride को वाटर के साथ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस मीन -80 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है xenon oxyfluoride फॉर्मेशन होती है, ओके। नेक्स्ट है कि xenon जो टेट्राफ्लोराइड है ये टेंटेनम पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है xenon डाई टेंटेनम हेक्साफ्लोराइड प्लस फ्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स टेंटेनम पेंटाफ्लोराइड के xenon टेट्राफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन सच ए वे, वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है xenon डाई हेक्साफ्लोराइड टेंटेनम कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद द एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। जैसे xenon डाइफ्लोराइड के हमने रिएक्शन पढ़े थे, इसी तरीके से xenon टेट्राफ्लोराइड भी क्या करता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। अगर 1:1 रेशियो में कंबाइन करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा xenon टेट्राफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। अब ये एडिशन प्रोडक्ट बना है जो कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि xenon ट्राइफ्लोराइड एक कैटायनिक पार्ट बन गया और यहाँ पे हमारे पास एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड जिसमें हमारे पास क्या है एक कैटायनिक पार्ट है। अगर ये रिएक्ट करते हैं इनटू 1:2 रेशियो में, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बनता है xenon टेट्राफ्लोराइड और 2 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, जिसको हम लिख सकते हैं xenon ट्राइफ्लोराइड कैटायन एंड डाई एंटीमनी 11 फ्लोराइड यहाँ पे होंगे, मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये कैटायनिक पार्ट आ जाएगा। अब इसमें जो xenon ट्राइफ्लोराइड कैटायन है, दिस xenon ट्राइफ्लोराइड जो कैटायन है इट हैज़ दी टी शेप, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हमें पता लगा अब इसकी जो शेप है दैट इज दी टी शेप, मीन्स इट इज ऑक्यूपाइंग ए और हैविंग ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें दो पोजीशन ऑक्यूपाई कौन कर रहे हैं लोन पेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से ये हमारे पास xenon ट्राइफ्लोराइड कैटायन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें बस
ये जो दो इक्विटोरियल पोजीशन है दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो दो पोजीशंस हैं ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे जो जीनोन के ऊपर पड़े हुए हैं, और बाकी पोजीशन पे हमारे पास क्या है, दो एक्सेल पोजीशन और वन इक्विटोरियल पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाता है, फुलरीन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम टी शेप स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, ओके। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल है, बट एक्चुअल में इसकी जो शेप है वो टी शेप है। क्यों टी शेप है, क्योंकि इसमें दो पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई की किसने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस जीनोन ट्राइफ्लोराइड कैटायन। और अगर हम जीनोन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखा गया है कि जीनोन टेट्राफ्लोराइड जो है इट इज हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम वीबीटी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। वीबी थ्योरी या वीबीटी थ्योरी कह देते हैं। अब वो इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, अब देखिए जीनोन में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इट हैज़ दी 5s2 एंड 5p6 आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक शेल इसका कन्फिगरेशन है वो इसकी ये होती है 5s2 5p6, ठीक है। अब जीनोन टेट्राफ्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होनी है तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है इट शुड हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमारे पास वहाँ पे क्या चाहिए, सिंगली फिल्ड वापस ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए, अब हमें 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम 4 क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन एटम उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे तो इसका शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, जो 5d है वो वेकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑर्बिटल डायग्राम्स का एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में जो जीनोन है 5s ऑर्बिटल ये है हमारे पास, ये 5p ऑर्बिटल्स हो गए, ओके, एंड दीज आर दी 5d ऑर्बिटल्स जो कि वेकेंट पड़े हुए हैं। तो 5s ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। 5d जो है वो हमारे पास वेकेंट पड़े हुए हैं, ओके। तो कहते हैं कि जब हमारे पास ये जीनोन टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो 2 p इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पेड जो ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो जब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो क्या बनेगी, 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही हैं हमारे पास, ओके। तो 5p जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड हैं उनमें से 2 ऑर्बिटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेक्स्ट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में चले गए। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिंगली फिल्ड जो है ऑर्बिटल्स हैं जो फ्लोरीन के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। बट अगर एज सच यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्ड करने आए तो 2 तो हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 क्या करेंगे, d के साथ करेंगे। तो मीन्स जीनोन टेट्राफ्लोराइड में जो हमारे पास जो 4 फ्लोरीन्स हैं जो कि सेम हैं, सेम बॉन्ड डिस्टेंस पे हैं, सेम एनर्जी के हैं, तो वो यहाँ पे ही एक्सप्लेन नहीं होता। फिर क्या होता है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास जब ये मिक्स होंगे हाइब्रिडाइज करके तो न्यू 6 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो जीनोन विल हैव दी 6 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप एंड इक्वल साइज, ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जिसमें एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब क्योंकि हमारे पास 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो जब 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे तो दे विल हैव दी ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो वो किस तरीके से होंगे, ये जीनोन है, यहाँ पे हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे रहेगा, चौथा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल वी विल हैव ऑन दिस साइड एंड 6th विल हैव ऑन दिस साइड। मीन्स ये जो 4 लोब्स हैं दीज आर फॉर्मिंग ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री लाइक दिस, ठीक है। एंड 1 लोब इज एट द अपर साइड एंड अदर है दी ऑन द लोअर साइड, ठीक है। तो ये जो एक्सेल पोजीशन पे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं दे विल हैव दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो हमारे पास हमने देखा था कि जीनोन में हमारे पास जो 6 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आए थे, जिनमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो अलोंग द इक्वेटोरियल पोजीशन पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो एक्सेल पोजीशन पे हमारे पास लोब्स पड़े हुए हैं उनमें क्या रहेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। इन दिस वे वी विल हैव द ज्योमेट्री लाइक दिस, जिसमें अगर हम लोब्स को इग्नोर कर दें शेप में, सो वी विल हैव द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री विद ज़ीनोन एंड फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। सो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d2। अब sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होती है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लोब्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और 4 लोब्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, वो p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारी जो शेप बनती है दैट इज द स्क्वायर प्लेनर बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ xenon tetrafluoride. Now we are going to discuss the xenon oxyfluoride. So next we have the compound xenon oxyfluoride, जिसमें xenon का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, +4 है, ठीक है। अब हमने देखा था कि जब xenon टेट्राफ्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है at -80 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, वी गेट द xenon oxyfluoride and hydrogen fluoride. Okay, so this is the only method by which we can prepare the xenon oxyfluoride. As I said, this is a very this is not a very stable compound, this is a very unstable compound, so there is no other method by which we can prepare this xenon oxyfluoride. तो ये सिर्फ और सिर्फ इतने टेम्परेचर पे ही स्टेबल है, ठीक है, इट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा हमारे पास कोई रिएक्शंस नहीं है, ओके। सो दिस इज द ओनली मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ xenon oxyfluoride. सो इसकी ये प्रॉपर्टी भी होगी कि इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड, सो ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज जो है स्टडी नहीं कर सकते हम, ठीक है, और ना ही हमारे पास इसकी कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल है। सो नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ xenon oxyfluoride, ओके। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चलता है कि जो xenon oxy डाइफ्लोराइड है इट हैज़ दी टी शेप। अब टी शेप स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी कि इसमें xenon और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन्स हैं, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम टी शेप कह देते हैं, ठीक है, टिल्टेड टी शेप है हमारे पास, ओके। सो ये टी शेप को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो क्या कहती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने xenon टेट्राफ्लोराइड को एक्सप्लेन किया था कि xenon इन द ग्राउंड स्टेट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज 5s2 5p6, ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे xenon की क्या हो रही है, टेट्रावैलेंसी हो रही है, तो xenon के साथ 2 बॉन्ड्स बन रही हैं ऑक्सीजन के साथ और 2 बन रही हैं हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम के साथ। सो to account for the tetravalency of xenon means it is having the 3 sigma bonds and the 1 pi bond, okay, so 2 of which 5p इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हमारे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, 5d ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से किसी भी की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो हमने इस तरीके से उनकी ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। पहले हमने ऑर्बिटल्स बनाने हैं जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है, फिर उनको एक्साइट करना है हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल्स में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसने बनानी है हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 3 ऑर्बिटल हमें क्या चाहिए, वेकेंट चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास एक ऑर्बिटल ये सिंगली फिल्ड हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्बिटल से दूसरा इलेक्ट्रॉन और भी शिफ्ट हो जाता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल्स दे गेट एक्साइटेड टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज d ऑर्बिटल्स। तो xenon की एक्साइटेड स्टेट में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी दैट वुड बी दी 5s विच इज हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स,
5p orbitals which are having the 4 electrons now, one orbitals having the 2 electrons, and the 2 orbitals are having the single electrons. Okay, now the d orbitals which were vacant earlier, now they will have the 2 electrons in the 2d orbitals with the parallel spin. Okay, now in this case we have the 4 singly filled orbitals, but we require only 3 orbitals, means this and this. So in this case we will intermix these 5 orbitals. okay, क्योंकि जब हमारे पास पाई बॉन्ड बनती है तो उसमें हमारे पास p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं. ठीक है, जब हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप होगी ऑर्बिटल्स की, p या d ऑर्बिटल्स की, तब जाके हमारे पास क्या होती है, पाई बॉन्डिंग होती है. तो जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं. तो वी गेट हेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d बनेगी. अब 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें. ठीक है, तो 1d ऑर्बिटल इज एयर अनहाइब्रिडाइज. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनहाइब्रिडाइज है, जो क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ओके, सो यहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल बने हमारे पास, तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं विद द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, तो जीनोन की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमारे पास, ये एक लोब रहेगा यहाँ पे, दूसरा रहेगा इस तरीके से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तीसरा रहता है इस तरीके से. ठीक है, तो ये बना रहे हैं हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है. अब बनानी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो बाइपिरामिडल कब बनेगी, जब हमारे पास 2 एक्सियल पे भी क्या होंगे, लोब्स होंगे. तो जब 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो 5 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं जो कि सेम शेप, सेम एनर्जी और सेम साइज के हैं. ठीक है, सो आउट ऑफ दीज 5 hybridized orbitals, the 2 orbitals which are along the equatorial positions on the planar structure, they occupy the 2 electrons each, means a pair of electron. okay, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ. यहाँ पे फ्लोरीन के ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके से ओवरलैप करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक d ऑर्बिटल है जो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो ये ओवरलैप कर जाएगा उसके साथ. तो इसका जो d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल, जो कि एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गया है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के अनदर p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करता है. तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाती है, पाई बॉन्ड बन जाती है. सो इफ यू आर हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन दैट the pi bond which is formed between the xenon and oxygen involves which type of orbital, so you can say there is a d pi p pi bonding हो रही है. वहां पे क्या हो रही है, d pi p pi हो रही है, means p orbital of oxygen and the d orbital of xenon, they are overlapping sidewise. ठीक है, and forming the d pi p pi bond बन रही है यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से जीनोन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे फ्लोरीन आ गई, और 2 ऑर्बिटल्स क्या बन गए, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये पोजीशंस. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज और होता है कि अब ये जो लोन पेयर्स आए हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों आए हैं, ये यहाँ पे भी तो आ सकते थे. तो अगर ऐसा होता तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जानी थी, दैट वुड बी दी ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते थे. ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल लगती है. अब यहाँ पे तो शेप हुई हमारी टी शेप, यहाँ पे हुई ट्राइगोनल प्लेनर. अगर ऐसा होता तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर रिपल्शंस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच आर मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर. ठीक है, ये चीज़ है. अब यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन में जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है. अब यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री है. ठीक है, तो मीन्स ये रिपल्शन तो यहाँ पे कम थी, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी. ओके, अब ये चीज़ तो हमने देख ली है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो 180 पे है, 120 पे. और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री पे लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. ठीक है, एज कम्पेयर टू 120 और 180. तो 180 और 120 पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिपल्शंस हैं बहुत ही निग्लिजिबल है, क्योंकि 120 एंगल इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द 90 डिग्री. ठीक है, और 180 तो वैसे ही बहुत दूर हो गया, तो यहाँ पे तो रिपल्शन निग्लिजिबल होंगी, यहाँ पे बहुत लेस रिपल्शन होंगी. ओके, तो इस चीज़ को अगर हम खारिज कर देते हैं तो बाद में हमारे पास आ जाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि बॉन्ड पेयर को भी हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे. क्यों, क्योंकि ये सबसे वीक जो होती है रिपल्सिव फोर्सिव होती है. अगर हम इस चीज़ को देखें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, अब इस केस में ये जो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन है, ठीक है, ये तो हमारी प्लेनर स्ट्रक्चर है. अब ये लोब जो है ऊपर है, ये नीचे है.
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्लोरीन है, इसके अंदर ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, इसके अंदर जो रिपल्शन हो रही हैं वो 90 डिग्री पे हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्लेनर में पड़ा हुआ है, ये नीचे फ्लोरीन पड़ा हुआ है, इसके साथ भी ये जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो एक 90 डिग्री की यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, एक 90 डिग्री की इस लोब के साथ नीचे को हो रही है। इसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन जो ये पड़े हुए हैं ये भी क्या कर रहे हैं, इसके साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, नीचे भी 90 एंगल बना रहे हैं। मीन्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शंस हैं 90 डिग्री पे, इस केस में हमारे पास वो 4 रिपल्शंस हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब ये जो हमारे पास एटम्स पड़े हुए हैं जो प्लेनर में, ये इन लोन पेयर के साथ हमारे पास क्या है 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे हो रही है 90 पे, एक यहाँ पे हो रही है 90 पे, एक इसके साथ हो रही है 90 पे। सिमिलरली ये जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनके साथ भी एक 90 पे रिपल्शन यहाँ पे हो रही है, दूसरी 90 पे रिपल्शन यहाँ पे हो रही है, तीसरी इस प्लून के साथ हो रही है 90 पे। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं वो 6 टाइप्स की हमारे पास रिपल्शंस हो रही हैं। दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल एंड दिस इज द मोर स्टेबल। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म दे एक्वायर द शेप इन सच ए वे that there are minimum repulsion between the bond pair and the lone pairs, ठीक है। सो ये जो जीनोन हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से बनती है कि जो हमारे पास ये लोन पेयर्स हैं और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन क्या रहें, मिनिमम रहें, ताकि ये स्टेबलाइज रहें। तो इसलिए जो जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड है ये क्या करता है, अपने आप को टी शेप में अपने आप को सेट कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है। ओके, सो दिस इज दी ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ xenon oxyfluoride. Okay, so next I'm going to discuss the chemistry of xenon 6 compounds, ठीक है, जिसमें हमारे पास xenon का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है 6 है, +6 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे xenon हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रेपरेशन। तो इसको प्रेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जीनोन और फ्लोरीन के मिक्सचर को, जिसमें हम फ्लोरीन क्या ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं। ओके, तो एक्सेस मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 1 मोल लेते हैं तो इसके हम 20 मोल्स ले रहे हैं। ओके, सो इन द रेशियो ऑफ 1:20 हम इनको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 250 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड ए प्रेशर ऑफ 50 to 60 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन ए निकल वेसल। तो वहां पे हमारे पास जीनोन हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हम इसको पास करेंगे तब भी हमारे पास क्या करेगा, लो टेम्परेचर पे हम इसको जब करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने जो रेशियो लेनी है दैट इज 1:3 की रेशियो में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो टेम्परेचर पे भी हमारे पास क्या बन जाता है, सेम जीनोन हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ xenon tetrafluoride with dioxygen difluoride at a very low temperature around -130 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे ये xenon हेक्साफ्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, xenon हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी लेस, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लेस, इट इज अराउंड 49.5 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन से दैट दिस xenon हेक्साफ्लोराइड इज द मोस्ट volatile compounds, ठीक है, ऑफ ऑल दी फ्लोराइड्स ऑफ द xenon, ठीक है। जो इसके वेपर्स हैं वो एक ग्रीनिश येलो कलर के इनके वेपर्स होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं कि जब इजीली वेपराइज हो जाता है ये, तो वहाँ पे इसके जो है जो xenon हेक्साफ्लोराइड है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इट इज डिजॉल्व्ड इन द हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के में जब डिजॉल्व होता है वो एक हमें बहुत ही शानदार कंपाउंड फॉर्मेशन करता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंपाउंड बनता है। क्यों
क्योंकि ये जब हाइड्रोजन फ्लोराइड का कंबाइन करता है तो वहाँ पे हमारे पास जीनोन पेंटाफ्लोराइड का कैटायन और HF2 फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन रहे हैं, अब इस सोल्यूशन फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि ये जो जीनोन हेक्साफ्लोराइड है, क्योंकि अभी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसे? जब ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये वहाँ पे जीनोन और HF की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब ये अमोनिया के कांटेक्ट में आता है तो भी ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है जीनोन में, और वहाँ पे अमोनियम फ्लोराइड फॉर्मेशन करता है प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। सिमिलरली जब ये HCl के कांटेक्ट में आता है फिर भी ये रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पे ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो ये जीनोन प्लस क्लोरीन प्लस HF की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस के जब कांटेक्ट में आता है तो ईजिली रिड्यूस हो जाता है जीनोन में। ठीक है, तो जीनोन में ये ईजिली क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो फर्दर इट अंडरगोज द स्लो हाइड्रोलिसिस विद द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो, मॉइस्चर हो, तो ईजिली ये क्या करता है, वहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये फॉर्मेशन करता है जीनोन ऑक्साइड की। ठीक है, एंड HF की फॉर्मेशन करता है। अब क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत एक्सप्लोसिव है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है। तो जैसे ये वाटर के कंटेक्ट में आया तो इसने ये एक्सप्लोड हो गया। क्यों एक्सप्लोड हो गया? क्योंकि इसने वहाँ पे जीनोन ऑक्साइड फॉर्मेशन कर दी है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो हाइड्रोलिसिस है, अगर हमने इसको संभाल के रखना है तो हम इसको निकल वेसल में इसको स्टोर करके रखते हैं ताकि ये हाइड्रोलाइज ना हो। ठीक है, तो निकल वेसल में इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, एक्सप्लोसिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर निकल वेसल में रखा जाएगा तो वहाँ पे अगर मॉइस्चर भी आ जाता है तो उस केस में जीनोन हेक्साफ्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे क्या बनाता है, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन कर देता है। मीन्स रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। ओके, सो इट एज इट आई सेड इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव। ओके, सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ग्लास और द क्वार्ट्ज वेसल। ठीक है, क्योंकि ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। जिसका ग्लास जो होता है सिलिका का बना होता है, तो ये सिलिका के साथ भी क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो वहाँ पे ये जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरीके से जो जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन हुई है ये भी क्या करेगा, ग्लास के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड फॉर्मेशन करेगा। ओके, और अगेन फर्दर जो हमारे पास ये जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड फॉर्मेशन हुई है ये फिर सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा ग्लास के साथ, अगेन इट फॉर्म अ एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ठीक है, दैट इज जीनोन ट्राईऑक्साइड। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्लास कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, ना ही ग्लास में स्टोर करते हैं, ना ही इसको हम क्वार्ट्ज वेसल में स्टोर करते हैं। ठीक है, सो इट रिएक्ट विद द फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, जैसे हमने एंटीमनी के साथ किया था, प्लैटिनम के साथ रिएक्शन की थी। तो जब ये हेक्साफ्लोराइड जो है प्लैटिनम पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एडक्ट फॉर्मेशन करता है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड एंड प्लैटिनम पेंटाफ्लोराइड, जिसको हम जीनोन पेंटाफ्लोराइड कैटायन और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड एनाइन लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे भी एडक्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरीके से सेम कैटायन एंड एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड एनाइन। ठीक है, तो इसमें जो जीनोन पेंटाफ्लोराइड कैटायन बन रहा है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर देखी गई है वो है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब स्क्वायर पिरामिडल कैसे स्ट्रक्चर होती है कि जीनोन सेंटर में है, स्क्वायर पे हमारे पास क्या है, 4 फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एक एक्सियल पोजीशन है वहाँ पे भी क्या है, एक फ्लोरीन है, और नीचे वाली एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर बनी इन 5 फ्लोरीन एटम को जोड़ के वो क्या बनी हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्क्वायर पिरामिडल। ओके, सो जब ये तो थे रिएक्शन जब उन्होंने फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन की। अब जब ये फ्लोराइड आयन डोनर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे ये जीनोन हेप्टाफ्लोराइड एनाइन बनाता है। ठीक है, हेप्टाफ्लोराइड और ऑक्टाफ्लोराइड जो है इस तरीके के हमारे पास ये एनाइन फॉर्मेशन करता है। देखिए सीजियम फ्लोराइड जो कि एक बहुत अच्छा फ्लोराइड एंड डोनर है। ठीक है, तो ये जब
जीनोन हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जीनोन फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड का एक एडेक्ट बनाता है, तो जिसमें जीनोन जो है, जीनोन का जो कंपाउंड है वो इस तरीके का बनता है, जिसमें हमारा ये जीनोन जो ऑक्टाफ्लोराइड है ये क्या है हमारे पास एक एनायन है। ठीक है, इसी तरीके से रुबिडियम फ्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वहाँ पे ये हेप्टाफ्लोराइड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसको हम फर्दर 50 डिग्री पे अगर फिर से हीट करें तो ये डाइमर फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, F8 प्लस जीनोन हेक्साफ्लोराइड, और वी कैन राइट दिस एज ए 2 रुबिडियम पॉजिटिव और XeF8 2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये एनाइन फॉर्मेशन में है। ओके, सो दिस जीनोन यू कैन से भी ऑक्टाफ्लोराइड जो हमारे पास यहाँ पे है, इट हैज़ द स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एंटी प्रिज्मेटिक होती है। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड, द स्ट्रक्चर ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड। अब हेक्साफ्लोराइड में हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चला कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल होती है, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 मिनट हैं, अगर हमारा ये लेक्चर बीच में खत्म हो गया तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, 2-3 मिनट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करके हम लेक्चर को कंप्लीट करके स्ट्रक्चर को फिर हम फिनिश करेंगे। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करें तो जीनोन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, क्या है 5s ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमारे पास 5p ऑर्बिटल्स हैं और 5d ऑर्बिटल्स हैं जो कि वेकेंट रहेंगे। तो 5s 5p एंड 5d, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 ऑर्बिटल चाहिए, मीन्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और एक क्या करेगा, यहाँ से जाएगा। 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इन द एक्साइटेड स्टेट जो हमारे पास जीनोन है, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द p ऑर्बिटल विल शिफ्ट इनटू द d ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये शिफ्ट कर देंगे, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, सो वी रिक्वायर दी 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विच वी आर हैविंग हियर। तो यहाँ पे ये सारे के सारे 7 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, और हमारे पास 7 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d3। ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसकी हमारे पास जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पेंटागनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए। ठीक है, तो पेंटागनल बाई पिरामिडल को हम कैसे शो करेंगे, सेंटर में हमारे पास है जीनोन। ओके, 2 एक्सियल पोजीशन है जहाँ पे पिरामिड बनेंगे और पेंटागन स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक बॉन्ड और बनेगी। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन्स, दे ऑक्यूपाई द पोजीशंस इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी और एक्सियल पोजीशन पे भी, जिसमें एक जो हमारे पास जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो वेकेंट रह जाती है, जिसमें हमारे पास क्या रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेक्ट की जाती है। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री बन जाती है तो ये बनती है पेंटागनल इस तरीके से बाई पिरामिडल। बट हमने क्या बोला था, ये होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। वो क्यों होती है, क्योंकि अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर पड़ा हुआ है, अब ये इस बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री पे है, इसके साथ भी 90 डिग्री पे है, और इनके साथ तो ये एंगल और भी कम है। ठीक है, अब ये यहाँ पे पड़े हुए तो इनके अंदर जो एंगल है वो बहुत ही कम है सबके अंदर। ठीक है, तो इनके साथ क्या करेगी, रिपल्शंस की बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये अपने आप को अरेंज करता है इन सच ए वे कि ये जो 6 फ्लोरीन हैं ये अपने आप को जो स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है उसमें अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड बाई पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है, ये बन गया हमारे पास स्क्वायर यहाँ पे, और इन फ्लोरीन्स को जब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं
तो यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगुलर फेस बन गया ऊपर को, इस साइड पे भी क्या बनेगा, एक फेस बनेगा। इन तीन फ्लोरीन को जब हम ज्वाइन करेंगे, एक हमारे पास ये फ्रंट में फेस है, एक बैक फेस है, मीन्स हमारे पास ये स्क्वायर पिरामिडल ऊपर बन गया। इसी तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिडल क्या बनता है, नीचे बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज द स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको हम कॉमनली ऑक्टाइडल कह देते हैं। अब बात आती है ये लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है वो किसी भी एक ट्रायंगल जो फेस है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास क्या बन रहा है, एक फेस बन रहा है, ये फेस जो अपर फेस है, ठीक है, इस तरीके का फेस है। ऐसा ही फेस हमारे पास एक नीचे भी है, ये दिखाता हूँ मैं, ये रहा फेस एक, ठीक है। इन तीन फ्लोरीन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो नीचे फेस है। इस तरीके से हमारे पास एक फेस यहाँ पे भी है। तो ये किसी भी एक फेस के सेंटर में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी एक फेस में दिखा दो, क्योंकि ये सारे फेसेस जो है अब सेम है यहाँ पे, तो किसी भी एक फेस के सेंटर में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे ये जो ज्योमेट्री है वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ना रह के वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब जो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो कब बनती है, जब हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d2 होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री है दैट इज sp3d3 है। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज नोन एज दी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें हुआ क्या कि हमारे पास जो एक 5s ऑर्बिटल था, तीन हमारे पास जो थे 5p ऑर्बिटल्स थे, तीन हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। इन सबको हमने मिक्स किया। एक जो हमारे पास 5s में इलेक्ट्रॉन जो थे, अब क्योंकि सारे हाइब्रिडाइज हो गए, सब सेम ऑर्बिटल्स हो गए, तो एक ऑर्बिटल जो है वो क्या ऑक्यूपाई कर लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेता है। बाकी 6 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एक नेक्स्ट जो लोब रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन बिटवीन कहीं पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में रखते हैं तो उसको हम ज्योमेट्री में नहीं लेते हैं, ठीक है, उनको हम ज्योमेट्री में नहीं लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, इसकी ज्योमेट्री हम यहाँ पे शो करें तो ये हमारे पास एक बन रहा है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ए डिस्टॉर्टेड स्क्वायर। और अगर इनको भी हम साथ में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बन रही है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला फेस है हमारा, नीचे वाला जो फेस है उसमें आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर वाले फेस में दिखा दिए, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों सेम चीज़ें ही हैं। इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d3 है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पेंटागनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो पेंटागनल बाई पिरामिडल है, जिसमें से एक जो हमारे पास जो पोजीशन है वहाँ पे क्या आ रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और बाकी जो 6 पोजीशंस हैं वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, फ्लोरीन एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ज्योमेट्री है पेंटागनल बाई पिरामिडल ना बन के वो हमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप ज्योमेट्री दिखती है, ठीक है। तो हमारी जो इसमें हाइब्रिडेशन वो क्या है, sp3d3 है, और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेंटागनल बाई पिरामिडल, और यू कैन से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 6 जो हमारे पास फ्लोरीन एटम है वो ऑक्टाहेड्रा की पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो इन बिटवीन एनी फेस, एनी ट्रायंगुलर फेस, किसी भी ट्रायंगुलर फेस में आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे अपने जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो ज़ीनोन +6 कंपाउंड जो हैं, जैसे कि ज़ीनोन हमारे पास ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, ज़ीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड कंपाउंड्स हैं, जो बाकी कंपाउंड्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।